बात बंगाल की करेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बड़ा बयान आ गया है। रामनवमी के मौके पर जो पथराव हुआ उसको लेकर प्रश्न पूछा सुकांत मजूमदार ने। उन्होंने कहा कि सीएम ममता की शह पर यह पथराव हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल में खत्म हो गया लॉ एंड ऑर्डर, ये सवाल भी पूछे सुकांत मजूमदार ने। कश्मीर में पथराव खत्म किया, बंगाल में भी खत्म करेंगे। तो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इस बार जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी। और प्रश्न बहुत सारे पूछे, जिस तरह से रामनवमी पर पथराव की घटना सामने आई, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। सर, कल रामनवमी का मौका और पत्थरबाजी जो है वो की जाती है, ये हालात जिस तरीके से बन रहे हैं कोलकाता में, ये क्या बता रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को दूसरे दर्जे की नागरिक बनाने की कोशिश ममता बनर्जी और उनके पार्टी के द्वारा हो रही है। इसलिए कभी हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है रामनवमी मनाने के लिए, कोर्ट का परमिशन से रामनवमी हो रहा है। और कुछ कुछ जगह में ममता बनर्जी की शैप है। कुछ लोग ऐसे उपद्रवी जो लोग हैं वो ऐसे कर रहे हैं, तो ज़्यादा दिन ये कर नहीं पाएंगे। 26 में बीजेपी की सरकार बनेगी, यही लोग फूल लेके खड़े होंगे। आज जो पत्थर वाले हैं ना, तो वो फूल लेके खड़े होंगे। हमने तो कश्मीर के पत्थरबाजों को अभी समाप्त कर दिया। वहाँ पे कोई पत्थर नहीं उठाता, पत्थर नहीं फेंकता। तो ये कौन सी चीज़ है, कौन सी टेढ़ी खीर है, इसको भी ठीक कर देंगे। सर, पहले ये कहा गया किसी भी तरीके का कोई हथियार लेकर नहीं जाना है और जो है पहचान पूरी सुनिश्चित करनी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो रैली वहाँ से निकल रही थी उस पर पथराव होना, ये क्या बता रहा है? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं यहाँ पे। ये तो ममता बनर्जी अब रेड रोड में खड़े होकर नमाज के बाद अगर ऐसा कहती है कि पूरी सरकार आपकी सरकार है, तो स्वाभाविक है बाकी लोग जो है हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, बाकी सबके लिए तो ये सरकार नहीं है। ये सरकार सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, जो लोग रामनवमी के जुलूस पर हमला करते हैं, उनकी सरकार है। सर, आखिरी सवाल, क्या सिर्फ खास वर्ग कोई बार बार टारगेट हो रहा है? जो सनातन के जो त्यौहार हैं, जो रामनवमी का त्यौहार है, क्या इन्हीं को जो है वो टारगेट लगातार किया जा रहा है? ये स्थिति जो है क्यों बन रही है? देखिए, ये स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि हिंदू यहाँ पे, ममता बनर्जी को पता है कि पोलराइजेशन नहीं होता 100%। मुस्लिम वोट 100% पोलराइजेशन होता है। तो ममता बनर्जी पोलराइजेशन कराने के लिए, मुस्लिम वोट को पोलराइजेशन कराने के लिए ममता बनर्जी की पॉलिटिकल स्टैंड है और पॉलिटिकल प्लॉय है। उसके द्वारा ममता बनर्जी कर रही है कि मुस्लिम वोट 100% पोलराइजेशन हो। बंगाल के रक्त रंजित चेहरे से हर कोई वाकिफ है, लेकिन रामनवमी पर जो हुआ वो शर्मनाक है। ममता बनर्जी ने शोभा यात्रा की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसने बंगाल पुलिस की पोल खोलकर रख दी। और अब पत्थरबाजी को लेकर सियासत भी उफान मार रही है। की रिपोर्ट देखिए। कार का शीशा टूटा हुआ, कार पर पत्थर के निशान, देखो, और कार के पीछे शोभा यात्रा में शामिल कुछ लोग। ये तस्वीर सियासत को उबाल रही है, ममता के तुष्टीकरण पर सवाल उठा रही है। दरअसल आरोप है कि ममता के गुंडों ने राम भक्तों पर हमला किया और उनकी कारों को निशाना बनाया। পুরো গাড়িটা ভাঙচুর করেছে আমাদের। এই দেখুন, পুরো গাড়িটা ভাঙচুর করেছে। কেন কি আমরা এই হনুমানজির ঝন্ডাটা বাইরে করেছিলাম, পুলিশদের সামনে আমাদেরকে মেরেছে। কোনো ট্রাফিক গার্ড কিছু করেনি, কোনো ট্রাফিক গার্ডটা কিছু করেনি। ये घटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुई है। ऐसे में ममता बनर्जी ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया है। अब बीजेपी ममता की तुष्टीकरण की दुखती रग को कुरेद रही है और ऐलान कर रही है कि आने वाले वक्त में बंगाल में राम राज्य होगा। जिस तरीके का माहौल यहाँ पे है, जनता जिस तरीके से सड़क पर उतरी है, हिंदू सड़क पर उतरे हैं, इससे दर्शाता है कि आगे आने वाले समय में बंगाल में राम राज्य प्रतिष्ठा होने वाला है। वैसे रामनवमी के मौके पर बीजेपी ने हजारों जुलूस और शोभा यात्राएं निकाली। इन यात्राओं से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। यही वजह है कि बीजेपी नेता ताल ठोककर कह रहे हैं कि अब बीजेपी को बंगाल में रोकने वाला कोई नहीं है। क्या कहेंगे सर? हिंदू ताकत दिखा रहा है। देखिए, हिंदू ताकत दिखा रहा है। हिंदुस्तान में जीना है तो हिंदू हित में काम करना है। बंगाल में हिंदू हित में जो काम करेगा, बंगाल में वही राज करेगा। जोरदार मनाया जाएगा। हिंदुस्तान में रामनवमी नहीं होगा तो कहाँ, लंदन में होगा।
यहाँ राम यहाँ का राष्ट्र पुरुष है। रामनवमी धमाके से होगा, हर साल होगा और एक से एक बड़ा होगा। बंगाल में रक्त रंजिश किसी से छिपी नहीं है। कोई भी त्योहार हो, चुनाव हो, बिना खून खराबे के खत्म नहीं होता। वैसे भी मां माटी मानुष के ध्येय वाक्य बना करके बंगाल की सत्ता में स्थापित हुई ममता बनर्जी अब ना तो मां के साथ इंसाफ कर रही है, ना ही माटी के साथ और ना ही मानुष के साथ। ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी हावी हुई है कि वो अपने सिद्धांतों से भटककर बस सनातन विरोध में खुलकर उतर आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बात बंगाल की करेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बड़ा बयान आ गया। रामनवमी के मौके पर जो पथराव हुआ उसको लेकर प्रश्न पूछा सुकांत मजूमदार ने। उन्होंने कहा कि सीएम ममता की शह पर यह पथराव हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल में खत्म हो गया लॉ एंड ऑर्डर, ये सवाल भी पूछे सुकांत मजूमदार ने। कश्मीर में पथराव खत्म किया, बंगाल में भी खत्म करेंगे। तो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इस बार जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी। और प्रश्न बहुत सारे पूछे, जिस तरह से रामनवमी पर पथराव की घटना सामने आई। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। सर, कल रामनवमी का मौका और पत्थरबाजी जो है वो की जाती है। ये हालात जिस तरीके से बन रहे हैं कोलकाता में, ये क्या बता रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को दूसरे दर्जे की नागरिक बनाने की कोशिश ममता बनर्जी और उनके पार्टी के द्वारा हो रही है। इसलिए कभी हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है रामनवमी मनाने के लिए, कोर्ट का परमिशन से रामनवमी हो रहा है। और कुछ कुछ जगह में ममता बनर्जी की शैप है। कुछ लोग ऐसे उपद्रवी जो लोग हैं वो ऐसे कर रहे हैं, तो ज़्यादा दिन ये कर नहीं पाएंगे। 26 में बीजेपी की सरकार बनेगी, यही लोग फूल लेके खड़े हो गए। आज जो पत्थर वाले हैं ना, तो वो फूल लेके खड़े होंगे। हमने तो कश्मीर के पत्थरबाजों को अभी समाप्त कर दिया। वहाँ पे कोई पत्थर नहीं उठाता, पत्थर नहीं फेंकता। तो ये कौन सी चीज़ है, कौन सी टेढ़ी खीर है? इसको भी ठीक कर देंगे। सर, पहले ये कहा गया किसी भी तरीके का कोई हथियार लेकर नहीं जाना है और जो है पहचान पूरी सुनिश्चित करनी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो रैली वहां से निकल रही थी उस पर पथराव होना, ये क्या बता रहा है? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं यहाँ पे। ये तो ममता बनर्जी अब रेड रोड में खड़े होके नमाज के बाद अगर ऐसा कहती है कि पूरी सरकार आपकी सरकार है, तो स्वाभाविक है बाकी लोग जो है हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, बाकी सबके लिए तो ये सरकार नहीं है। ये सरकार सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, जो लोग रामनवमी के जुलूस पर हमला करते हैं, उनकी सरकार है। सर, आखिरी सवाल, क्या सिर्फ खास वर्ग कोई बार बार टारगेट हो रहा है? जो सनातन के जो त्यौहार हैं, जो रामनवमी का त्यौहार है, क्या इन्हीं को जो है वो टारगेट लगातार किया जा रहा है? ये स्थिति जो है क्यों बन रही है? देखिए, ये स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि हिंदू यहाँ पे, ममता बनर्जी को पता है कि पोलराइजेशन नहीं होता 100%। मुस्लिम वोट 100% पोलराइजेशन होता है। तो ममता बनर्जी पोलराइजेशन कराने के लिए, मुस्लिम वोट को पोलराइजेशन कराने के लिए ममता बनर्जी की पॉलिटिकल स्टैंड है और पॉलिटिकल प्लॉय है। उसके द्वारा ममता बनर्जी कर रही है कि मुस्लिम वोट 100% पोलराइजेशन हो। बंगाल के रक्त रंजित चेहरे से हर कोई वाकिफ है, लेकिन रामनवमी पर जो हुआ वो शर्मनाक है। ममता बनर्जी ने शोभा यात्रा की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसने बंगाल पुलिस की पोल खोलकर रख दी। और अब पत्थरबाजी को लेकर सियासत भी उफान मार रही है। की रिपोर्ट देखिए। कार का शीशा टूटा हुआ, कार पर पत्थर के निशान, देखो, और कार के पीछे शोभा यात्रा में शामिल कुछ लोग। ये तस्वीर सियासत को उबाल रही है, ममता के तुष्टीकरण पर सवाल उठा रही है। दरअसल आरोप है कि ममता के गुंडों ने राम भक्तों पर हमला किया और उनकी कारों को निशाना बनाया। पूरा